हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जा रहा है। क्या बिहार बोर्ड का सिस्टम हैंग कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बताइए। क्या आपका ऐसे क्वेश्चन लड़ रहा है कि नहीं? तो आज हम साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, जिसमें यह ऑब्जेक्टिव संभावित ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आंसर है, इसका क्या आंसर है? ऑप्शन ए वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, प्रजातियों में? तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? तो हरे पौधे में होता है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या रात में? तो आप लोग बताइएगा क्या दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजियम से? तो आंसर इसका हो जाएगा जल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ADP, DDP, PDP? तो आंसर हो जाएगा ATP। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली? तो आंसर हो जाएगा क्या? छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीन है, वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट? तो आंसर हो जाएगा क्या? हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा द्विखंडन कहाँ होता है? तो अमीबा में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा, रंध्र द्वारा, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x, 25x, 45x? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है, लाल रक्तिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ जिसको हम RBC बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएँ जिसको हम WBC, प्लेटलेट्स, लसिका? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? लसिका। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किससे? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा किसमें? निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए? तो आंसर हो जाएगा किसके लिए? जल वहन के लिए। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का? कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा, वृक्क हमेशा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, तो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं? जब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है तो हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधों में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन आपका है क्या? 30.5 kg जूल मोल, 305 kg जूल मोल, 3.5 kg जूल मोल? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। तो आंसर सी हो जाएगा क्या? 3.5 किलो जूल प्रति मोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4। तो आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा होता है कितना? 120। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। तो आंसर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जठर रस, पित्तरस, आतरस। तो आंसर हो जाएगा पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऑप्शन क्या है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो आंसर हो जाएगा क्या? ग्लूकोज। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, डायलासेट, सेलेफोन, डायलाइजर। तो आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, एल्ब्यूमिन। तो आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात, मुकुलन, शिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? अनुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं? अंडाणु, भ्रूणकोश, बीजांड, शैलेजा। तो कहते हैं क्या? अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का, युग्मक का, अंडाणु का, बीजाणु का। तो आंसर हो जाएगा युग्मनज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है? ऑप्शन है वृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट, एपिडाइटिस। तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है? वृषण है। मनुष्य में निषेचन का स्थान है? अंडवाहिनी, गर्भाशय, उदर गुहा, योनि। तो आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? बास्केटोमी, एनाटोमी, टिबोकोटोमी, माइक्रोटोमी। तो आंसर हो जाएगा बास्केटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता हुआ है? प्लेसेंटा, नाभिरज्जु, गर्भाशय, एंडोमेट्रियम। तो आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? ईस्ट, अमीबा, स्पायरोगैरा, ब्रायोफिलम। तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कोशिका के केंद्रक में। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, लैंगिक, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बहुखंडन। गर्भ निरोधक की विधि कौन है? तो ऑप्शन क्या है? विखंडन, संयोजन, कंडोम का प्रयोग, सभी। तो आंसर हो जाएगा क्या? कंडोम का प्रयोग। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? डिंबवाहिनी में, अंडाशय में, शुक्राशय में, गर्भाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डिंबवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। इस प्रकार अनेक प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। जनन की इस विधि का नाम क्या है? तो आंसर क्या है? पुनरुत्थान है, विखंडन है, परागन है, उपयुक्त सभी है। तो आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? गुलाब, सागौन, पत्थरचट्टा, सुभी। तो आंसर हो जाएगा क्या? सागौन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पूछा है तो सागौन हो जाएगा। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी जीवित संरचना है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा युग्मनज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब में होता है तना कायिक प्रवर्धन, जड़ कायिक प्रवर्धन, पत्ती कायिक प्रवर्धन, इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या, तना कायिक प्रवर्धन। समान जीन संरचना वाले जीवों को कहते हैं क्लोन, भ्रूण, शुक्राणु, एकलिंगी। तो क्लोन हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में उभयलिंगी पौधा है गुलाब, सरसों, गुलदाउदी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा क्या, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, 21, 22, 23, 46। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 46। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई, 1876, 1870, 1879, 1875। तो आंसर हो जाएगा 1875। अड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या, द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के द्वारा है, उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुजतारी, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्तीय अंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा समवृत्तीय अंग। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। तो आंसर हो जाएगा डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया है, लंबा, गोल, चिपटा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा गोल। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है ऑटोसोम, लिंग क्रोमोजोम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लिंग क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररोपी अनुपात क्या है। तो आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि 30,000 से 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पिता के X गुणसूत्र पर, माता के Y गुणसूत्र पर, पिता के Y गुणसूत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या, पिता के Y गुणसूत्र पर। अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, अंडाणु, शुक्राणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बच्चों में XY गुणसूत्र युक्त पाया जाता है, यह लड़का अथवा लड़की। तो आंसर क्या हो जाएगा, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक होने का अध्ययन प्रथम बार किया था। तो आंसर हो जाएगा क्या, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अपने अनुवांशिकी के प्रयोगों में किस प्रकार के पौधों का उपयोग किया गया था, मटर, जामुन, बैगन, आम। तो आंसर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवर्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, लेमार्क, मेंडल, हेल्डेन, यूरेने। तो आंसर हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असमजात अंग। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम को जोड़ा जाता है, XX, XY, YY, XO। तो आंसर इसका हो जाएगा XX। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है, RNA, DNA, विकृति प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा DNA। विकास की आधारभूत घटना क्या है, DNA प्रतिकृतिकरण, RNA प्रतिकृतिकरण, अम्लीकरण, भस्मीकरण। तो आंसर हो जाएगा DNA प्रतिकृतिकरण। उस पौधे का नाम बताएं जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, धान का पौधा, गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मटर का
पौधा मेंडल के मटर कुल के पौधे पायसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्प का अध्ययन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 7। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था? तो आंसर हो जाएगा मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के अनुवांशिक एवं भिन्नता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? जेनेटिक्स। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो आंसर क्या है? एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई एक्स, वाई वाई वाई। तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई। और लड़की पूछेगा तो एक्स एक्स। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो आंसर हो जाएगा घास बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से समूह में जैव अनवीकरणीय पदार्थ होते हैं? तो आंसर हो जाएगा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में। अब घटक का उदाहरण है कवक, गाय, बाघ, घास। तो आंसर हो जाएगा क्या? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जीव संरक्षण के क्षेत्र उत्कृष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायुमंडल के मध्य सतह। तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पौधे है? डीडीटी, कागज, वाहित मलजल, इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, जंगली जानवर, नील, हरित शैवाल, फूल और पत्ते। तो आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। सही आहार श्रृंखला है चिड़िया, सांप, घास मछली, घास गाय, बकरी, घास हिरन, शेर। तो आंसर हो जाएगा घास हिरन शेर। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल, जलीय कीट, मछली। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो आंसर हो जाएगा क्या? कुआं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो आंसर हो जाएगा जंगली जानवर। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा 3। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर, घास। तो आंसर हो जाएगा घास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा किया जाता है? कंपोस्ट बनाना, भूमि की भराई, ऊष्मीय विधि, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो आंसर हो जाएगा एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CO2, SO2, SCFC, CFC, NO2। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 10%। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? जैव निम्नीकरण। किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है कलम, बगीचा, नदी, समुद्र। तो आंसर हो जाएगा क्या? बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलहरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्वाहारी जीव है बाघ, कुत्ता, गाय, सभी। तो आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो आंसर हो जाएगा वृक्ष को। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मृदा, जीवधारी। तो आंसर हो जाएगा जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तन संरक्षण का उपयोग क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सूर्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल में ऊष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बादलों वाले
दिन, क्योंकि उस दिन सूर्य नहीं रहता। वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो आंसर हो जाएगा क्या? लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, प्लास्टिक की बोतलें, रबर। तो आंसर हो जाएगा सूखे घास। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम बताएं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 97%। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, जल, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने से रोका था? तो किस ग्राम का था? खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूमंडलीकरण, ताप वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन वह पदार्थ जो प्रोरोतना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सिन। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्तियों फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एविसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है एबेसिसिक, ऑक्सीजेंस, फ्लोरेजेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है, लंबा होता है? किसके कारण होता है? तो होता है जिब्रेलिन, एबेसिक एसिड, ऑक्सिन, फ्लोरेजेंस। तो जिब्रेलिन आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? तंत्रिका ऊतक। प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ उपस्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय या पैक्रियाज। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहते हैं पायामेटर, ड्यूरामेटर और केनाइड एंड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ड्यूरामेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है? तो आंसर हो जाएगा क्या? एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरारंभ से संबंधित किस एक हार्मोन का नाम है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रीनल, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि को घटक है? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग उत्पन्न करने वाले कारक है उद्दीपक, प्रतिवर्ती चाप, ए और बी दोनों? कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैटिंग। इंसुलिन हार्मोन खोज किसने किया था? बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा स्त्राव वाहक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ATP। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। कोशिका ईंधन कहा जाता है किसको? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को? कोई नहीं। तो ग्लूकोज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव में? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त इनमें किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? थ्रोबिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन? तो आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है
अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, गुआनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन, हिपैरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय। तो इसका आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। कौन सी रक्त कणिका मानुष के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, रक्त पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। तो आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, जड़, स्टोमेटा। तो हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.3%, 0.03, 0.003, 0.21%। तो आंसर हो जाएगा 0.03%। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसनाली से जुड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, कोई नहीं, तो निगल द्वार। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का। टाइलिन परिवर्तित करता है वसा को वसा अम्ल में, मंड को शर्करा में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में। तो आंसर हो जाएगा मंड को शर्करा में। निम्नलिखित में से किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मोनोसिस्टिस, म्यूकर, अमीबा, हरा पौधा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसिस्टिस। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? तो आंसर हो जाएगा क्या? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय, मुखग्रहणी, इलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।